दोस्तों आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि प्रीमियर प्रो के टूल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, हर टूल्स के डिफरेंसेस और किस तरह से उसको अपने फुटेज में यूज़ में लिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फुटेज लिए हुए इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेस, तो इसके साथ साथ हम लोग एडिट करने के लिए टूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल दोस्तों मैक्सिमम मैं अपने सारे काम सिलेक्शन टूल से कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि क्यों इन्हें यूज़ किया जाता है और क्यों प्रीमियर प्रो ने इसे प्रोवाइड किया है। ठीक है, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप आपके फुटेज के हर चीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जितने चाहे उतने फुटेज को सिलेक्ट करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जहाँ चाहे वहाँ। ठीक है, ये बहुत इजी काम है। एंड आप अगर आपकी ये पूरे दो फुटेज यहाँ पे टाइमलाइन पे है तो आप इसको इस तरह से लेके भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मैं अंडू करता जा रहा हूँ हर काम में। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन टूल काम में आता है। एंड आपकी फुटेज में कोई टेक्स्ट हो, मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, आपको बताऊंगा टेक्स्ट भी किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी इस तरह से, अभी जो ये काम हो रहा है ये भी सिलेक्शन टूल से हो रहा है। ठीक है, अब आप सिलेक्शन टूल रख के काम करेंगे तो आप किसी भी फुटेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। मैं मतलब बताना ये है कि सिलेक्शन टूल का काम है हर चीज़ सिलेक्ट करना, एंड मेन इम्पोर्टेंट ये काम करता है। अब इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, आपको बताता हूँ फुटेज से कैसे एडिट करेंगे। ठीक है, ये मेरा ओके। इस फुटेज में मैं आपको बताऊंगा हम किस तरह से सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं आपको इस फुटेज में देखूंगा कि ये लड़की जैसे ही हाथ बांध रही है, जैसे इसने अपने हाथ बांधे, मैं सोच रहा हूँ कि तब वहाँ से मुझे वीडियो एडिट करना है, तो मैं सिलेक्शन टूल मेरा यूज़ हो रहा है। जैसे मैं सिलेक्शन टूल रखा तो यार रेड कलर का मार्क मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और मेरा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी फुटेज का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो कहीं से भी। आपकी अगर आप सेंटर में हो, अब सेंटर में आके अगर आप सिलेक्शन टूल यूज़ करके कट कर रही हो, आपको जो फर्स्ट फ्रेम दिख रही है ये वाली, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपका कितना ट्रिम हो रहा है। मतलब आपकी ये लास्ट फ्रेम है, आपका फर्स्ट वीडियो का लास्ट फ्रेम है। उसके बाद आपकी सेकेंड फ्रेम चालू होगी जो सेकेंड नंबर पे रखी हुई है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख के कट भी कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिलेक्शन टूल यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट में आके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आपने जो वीडियो सिलेक्ट किया है उसका ये फर्स्ट फ्रेम है जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जैसी लेडी अपना पैर ऊपर नीचे कर देगी, हाथ ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वीडियो कट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मुझे जो दिखाना है वो नेक्स्ट फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम सेंटर में रख के जब इसको कट करते रहेंगे, आपको आपका जो सेकंड जो वीडियो आने वाला है उसका भी फ्रेम दिखाई देगा, तो आप उसके हिसाब से बहुत अच्छे से कट कर सकते हो। ये आपको दिखाई दिया, यहाँ से इसने हाथ नीचे लिया और जैसे ही उसने अपने पैरों पे लिया तो मुझे सेकंड वीडियो दिखाना, तो ये कट हो गया। कट होने के बाद मैं ये सेकंड फुटेज को लेकर उसको सिलेक्ट करके सेट कर दूंगा, फिर मैं इसे प्ले कर दूंगा कुछ इस तरह से। परफेक्ट, तो इस तरह से यूज़ करने में सिलेक्शन टूल यूज़ होगा। हर चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कट करने के लिए, किसी का साइज़ कम करने के लिए, किसी का साइज़ ज़्यादा करने के लिए, किसी भी टाइमलाइन को सिलेक्ट करके किसी भी तरह पे सेट करने के लिए। कोई टेक्स्ट आपका है तो उसको टेक्स्ट को सही से उसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, या तो सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को एक साइड पे एक जगह पे रखने के लिए, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्शन टूल। उसके बाद आता है आपका सेकेंड टूल जिसपे ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। ठीक है,
इस टूल के अंदर दो टूल्स आपको दिखाई देंगे, ट्रैक सिलेक्टेड फॉरवर्ड टूल, ट्रैक सिलेक्टेड बैकवर्ड टूल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक सिलेक्टेड फॉरवर्ड टूल क्या है। ठीक है, मैंने जैसे इस सिलेक्ट को टूल्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि आपको दो तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको राइट साइड आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरह से, ये देखो, तो आपके फुटेज में जितने भी चीज़ें उसके अंदर होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं ये सिर्फ दो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ तक की चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये दो इससे अटैच है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी क्या क्या आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप इस फर्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सारे इस यहाँ से लेके जितने भी फुटेज अवेलेबल हैं ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 पे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको मूव या फॉरवर्ड करने के लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। तब ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा जब आपके फुटेज, आपका जो वीडियो एडिटिंग पार्ट चल रहा है टाइमलाइन पे जो काफ़ी हेवी लोडेड है, जब आप चाह रहे हो कि आप कुछ चीज़ को आप इतने ही सारे टाइम लाइन्स को थोड़ा मूव करना चाहते हो, और उस वक्त आप सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जब सिलेक्ट करने जाओगे सिलेक्शन टूल को लेके कि ऐसा ऐसा सिलेक्ट होगा, कुछ नहीं हो पाया, कुछ छोटी चीज़ थी जो सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो वो दिक्कत आपको नहीं दिखाई देगी। तो अब तब डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंस है टूल्स में कि आप इसको जैसे सिलेक्ट करोगे आपके सारे फुटेज सिलेक्ट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली इसको मूव कर सकते हो। पता चला? तो अगर आप एक आपके जैसे आप एक लाइन पे क्लिक करोगे तो आपके तीनों लाइन पे जितने भी वीडियोस होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक फोर्थ हो, फिफ्थ हो, तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सिंगल एक लाइन को मूव करना चाहते हो तब आपको यूज़ करना है, इसके साथ साथ सिर्फ शिफ्ट बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा सिर्फ एक मार्क अभी बचा है। ठीक है, इससे पहले आपको दो दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपने शिफ्ट बटन यूज़ किया तो आपको एक मार्क दिखाई देगा। ठीक है, तब आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके सिंगल टाइमलाइन का सिंगल लाइन सिलेक्ट होगा। ठीक है, जिस तरह से ये तीन सिलेक्ट होंगे। अब मैं इसको मूव फॉरवर्ड कर सकता। ठीक है, तो आप जैसे इसको सिंगल सिलेक्ट करोगे ये तीन सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको इसको इस तरह से मूव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप सारे चीज़ों को सिलेक्ट करके आप कहीं पे भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो आपको सिंगल सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना है? शिफ्ट यूज़ करना है। आप शिफ्ट नहीं यूज़ करेंगे तो ये सारे टाइमलाइन पे जितने भी आपके फुटेज हैं सबको सिलेक्ट कर लेगा। आप जहाँ से यहाँ से सिलेक्ट करो इतने सारे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, सब मूव आप कर सकते हो। पता चला कि ट्रैक फॉरवर्ड क्या चीज़ है। तो इसके अंदर जो सेकेंड चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट ट्रैक सिलेक्टेड बैकवर्ड। अभी तक हमने फॉरवर्ड किया, जैसे आप इस सिलेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो आपको आपके निशान आप देख सक रहे हो ये बैकवर्ड की तरफ है। जिससे पहले हम फॉरवर्ड थे तो आपका निशान चेंज हो चुका था। सेम ऐसे ही होगा, आप सिलेक्ट करोगे आपके ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जो फॉरवर्ड साइड है वो चले जाएगा, बैकवर्ड साइड के सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप सारी चीज़ें मूव कर सकते हो, इसी तरह से आप हर चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो। सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी आपको शिफ्ट यूज़ करना है। शिफ्ट यूज़ करने पे आप सिर्फ सिंगल लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आप सिंगल सिलेक्ट करके इस चीज़ को आप मूव या कहीं भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें पता चली किस तरह से यूज़ किया जाता है कि ट्रैक फॉरवर्ड टूल्स क्या है एंड ट्रैक सिलेक्टेड बैकवर्ड टूल्स क्या है। थैंक यू सो मच। थर्ड टूल्स कौन सा है, उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। थर्ड टूल जो है वो रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्टच टूल। मैं आपको अभी रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल बताऊंगा किस तरह से यूज़ करता है, और मैं एंड में आपको ये टूल एक्सप्लेन करूंगा रेट स्टच टूल क्या है और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और उसको मैं एंड में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वाला टूल जो है इन सब टूल से हटके है, इसका काम भी हटके है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रिपल एडिट टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपल,
ओके दोस्तों, मैंने अभी सिलेक्ट किया रिपल एडिट टूल। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं सेकेंड फुटेज पे आऊँगा यहाँ से, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ तक कट हो जाए तो ये आपका जो फुटेज है यहाँ तक कट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली जो सेकेंड फुटेज है वो इस पर मैच हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने आपने वीडियो को ट्रिम किया और वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो भी गया एंड वो आपके जो अपकमिंग वीडियोस है जो उसको स्ट्रेच होने वाले वो उसको बराबर सिलेक्ट भी हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ही बारी में आप अपना फुटेज कट कर सकते हो। जैसे आप कट करोगे तो वो गैप साइज नहीं रहेगा। जैसे कि सिलेक्शन टूल में आपको ये काम करने के लिए 2 स्टेप्स लगेंगे। पहला आप सिलेक्ट करोगे, कट करोगे, फिर ये साइज चला जाएगा। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट क्लिक कर दोगे, उस जगह चला जाएगा, या तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, या तो आप सारे फुटेज को सिलेक्ट करके इसको मैच कर दोगे। तो इस तरह से आपको रिपल एडिट टूल इस तरह से यूज़ करने में काम आता है। जैसे आप अपना फुटेज, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। जैसे आप अपना फुटेज, सॉरी मैंने सिलेक्ट नहीं किया रिपल एडिट टूल, जैसे आप सिलेक्ट करके कट करोगे तो अपने आप साइज कट होने के बाद वो मैच हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 स्टेप्स की। सिंपल है, जिस तरह से मैंने सिलेक्शन यूज़ करके किया इसी तरह से रिपल एडिट टूल काम करता है। अगर आप सेंटर में भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, अपने आप कट हो जाएगा एंड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा, यही है सिंपल तरीका कि आपको मैंने एक्सप्लेन इस तरह से किया कि आप जो 2 स्टेप्स में सिलेक्शन के साथ कर रहे हो आप एक स्टेप में इससे कर सकते हो। आपका टाइम बचेगा अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो पे काम कर रहे हो। तो आपको मैं बताऊंगा रिपल एडिट टूल मैंने आपको बताया। आप सेकंड में आपको बताऊंगा कि रोलिंग एडिट टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमको रोलिंग एडिट टूल सेलेक्ट करना है। जैसे आप फर्स्ट फ्रेम आपका ये है जो ये बंदा ये कर रहा है एंड सेकेंड वीडियो जो है ये ऊपर से यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है एंड थर्ड जो है वो यहाँ पे आके फोर्सिंग दे रहा है। ठीक है, अपने विंग्स की एक्सरसाइज कर रहा है एंड ये यहाँ पे आके फोर्स देगा। तो ये 3 वीडियो कौन कौन सी जगह पे आपको बस याद रखना है मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, जैसे अब मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको 2 फ्रेम दिखेंगे। ठीक है, पहला फ्रेम एंड दूसरा फ्रेम। अब जैसे इस छोड़ दोगे तो अपने आप ये कट हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताऊंगा, अगर किसी ने भी आपको प्रीमियर प्रो में ये टूल एक्सप्लेन किया है और आपको ये चीज़ बताई नहीं तो ये आधा अधूरा टूल आपको एक्सप्लेन किया गया है। परफेक्ट, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ ना ये टूल यूज़ करके, तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैं ये कट कर रहा हूँ, इससे ऐसे कट किया जाता है, लेकिन इन्होंने मेन चीज़ बताई ही नहीं आपको कि आपका टूल, आपका जो वीडियो है वो परफेक्ट लेंथ में रहेगा तो ये टूल काम नहीं करेगा। देखो अभी ये पूरा परफेक्ट पूरा वीडियो है, ये भी पूरा वीडियो है, ये भी पूरा वीडियो है। अभी जब आप इसको कट किए हो तब ये काम करेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी कट किया हुआ फुटेज की ज़रूरत होती है, तब जाके ये टूल काम करता है, तभी जाके ये एडिट कर पाता है। तो मैंने ऐसे कट कर दिया इसको, क्योंकि आपके फुटेज से ऐसे होते हैं कि कट करना ही पड़ता है, तो उस वक्त ये यूज़ आएगा ही। तो इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे अब आपका काम करेगा। अब ये फुटेज काम कर रहा है, देखा अब कहाँ पे भी जा सकता है, तब से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आप जैसे ये रोलिंग टूल को लेके ऐसे यहाँ पे छोड़ दोगे तो यहाँ तक वीडियो अपने आप कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पकड़ के इधर तक छोड़ दोगे तो यहाँ तक कट हो जाएगा। आपका फर्स्ट फ्रेम का साइज यहाँ तक कम हो जाएगा, सेकंड का फुल वीडियो कम हो जाएगा। अब अगर आप पकड़ के वापस इसको यहाँ पे ला रहे हो तो आपके दोनों फुटेज वापस से जहाँ तक छोड़ दिया वहाँ तक आ जाएंगे। अगर आप इसको पकड़ के यहाँ तक ला रहे हो तो आपके फर्स्ट वीडियो का साइज़ कम हो जाएगा, सेकेंड वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा और वहाँ पे आपको फ्रेम्स में बता रहा है
कि आपके क्या क्या साइजेस कम हो रहे हैं, क्या तक हो रहा है। जैसे आपने स्टार्ट किया इस बंदे ने, मैंने ब्लैक कर दिया इस वीडियो को, पूरा स्टार्ट तक ला दिया। यहाँ से ये बंदा जैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टेप मारेगा और सेकंड उठाएगा तो मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा, तो हो गया, एक ही बारी में सब सिलेक्ट हो गया, डिलीट भी हो गया, कट भी हो गया, वीडियो एक साथ मैच भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए ये यूज़ में आएगा। रोलिंग एडिट टूल के बारे में एक और चीज़ भी बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्रेम मैच कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, इसको मैं वापस से वही पोजीशन पे ले लेता हूँ, मैं था ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इस वक्त रोलिंग एडिट टूल में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वापस से आपको दिखाऊंगा। रोलिंग एडिट टूल मैंने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आता हूँ मैं ये फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो स्क्रीन आपको दिख रहा है वो आपके फर्स्ट वीडियो का लास्ट फ्रेम है, ठीक है। तो लास्ट फ्रेम में मुझे क्या करना था कि जैसे वो लड़की हाथ रखेगी उसके बाद आपको मुझे वो सेकेंड वीडियो की लड़की को दिखाना है। तो मैं जैसे ये हाथ ऐसे रखे तो मैं इसको दिखाऊंगा, मतलब यहाँ पे आपको कोई कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको डायरेक्टली सेंटर पे उसके क्लिक करके आपने मैच कर लिया। और ये वीडियो किस तरह से एडिट हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड वापस से। परफेक्ट। तो इस तरह से आप रोलिंग एडिट टूल यूज़ कर सकते हो। फोर्थ जो है रिजल्ट टूल, जो है आपके हर फुटेज को कट करने में यूज़ किया जाता है। जैसे आप इसको रिजल्ट टूल को सिलेक्ट करोगे आपको एक रेजर जैसा मार्क दिखाई देगा, जैसा का इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे अपने फुटेज को कट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं और हो तो आपको एक रेड कलर का मार्क दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कट नहीं कर सकते हो। अगर ये किसी फुटेज पे आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आप वो जगह पे कट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बस मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये लड़की जैसे ये हाथ बंधेगी तब हमको वीडियो स्टार्ट करना है, तो मैं तो यहाँ तक हमें रख रहा हूँ, ये हाथ उसका बांधना स्टार्ट ही हो रहा था, यहाँ तक हमको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक कट लगा देता हूँ। और कट लगा के मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्शन टूल, फिर उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मतलब मेरा फुटेज यहाँ तक कट हो गया, ये ब्लैंक हो जाएगा, फिर मेरा जो चीज़ था मुझे वो परफेक्टली यहाँ से मिल जाएगी। जैसे ये लड़की हाथ लेगी वहाँ से ही फुटेज स्टार्ट होगा। इस तरह से चीज़ों को कट किया जाता है। अगर आप चाहते हो इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। आप इसका जो शॉर्टकट है सी है, जैसे आप सी क्लिक करोगे कीबोर्ड पे आपका तो ये रिजल्ट टूल आ जाएगा। तो आप चाहे तो आपके काफ़ी सारे फुटेजेस हैं, आप सोच रहे हो इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से कैच करनी है, कट करके लेना है, तो आप बराबर से सिलेक्ट करोगे। आपको लगता है यहाँ से बहुत अच्छा है, आप इसको इतना सा कट कर लिया, आप और थोड़ा आगे गए, आपको लगा ये सही है, इतना कट कर लिया, फिर आपको लगा कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है, फिर आपने आगे गया, आपको वहाँ पे पता चला कि ये वाला सीन अच्छा है, आपने इसको कट कर लिया, फिर इस आगे गए यहाँ तक उसको परफेक्ट ही है, यहाँ तक कट कर लिया। फिर इसके बाद आप सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे, फिर आपके कट किए फुटेज को सिलेक्ट करोगे, आप बोलोगे ये अब में तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन दो चीज़ों को अपने पास में रखोगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कट कर ली फुटेजेस में। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो, मैं अंडू कर लेता हूँ, इस तरह से आप दिमाग लगा के इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। रेजर टूल बेसिकली आपके फुटेज को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको जैसे सी क्लिक करोगे तो आपका फुटेज आ जाएगा, आप इस मार्कर पे रखे हो, आप इसको कट कर सकते हो। आप साथ ही साथ आपके सेकेंड वाले को भी कट कर सकते हो। आप यहाँ पे आके आपके दोनों को कट करके आप सिलेक्शन टूल यूज़ करके आप इसको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। अब वापस से मैं इसको अंडू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि एक साथ दोनों को किस तरह से कट किया जाता है। आप सी क्लिक करोगे शॉर्टकट से, आपका रेजर टूल आ गया, फिर उसके बाद आप क्लिक करोगे शिफ्ट। जैसे ही आप शिफ्ट क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि आपके रेज़र का डबल रेज़र आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो आइकॉन है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप एक कट पे ही सारी चीज़ों को कट कर लोगे, ठीक है। जैसे आप इसको अंडू कर लेता हूँ और एक और फुटेज मैं यहाँ पे ऐड करके आपको बताता हूँ। अगर आपने इसको भी ऐड कर लिया, अगर आपने इसको भी ऐड कर लिया, अगर आपने इसके ऊपर एक और फुटेज ऐड कर लिया, फिर आप इसको मैं ज़रा जूम करके बताता हूँ। आप चाहते हो
कि आपको यहाँ से यहाँ तक का ही कट करना है। जैसे आप सी क्लिक करोगे शॉर्टकटली आ जाएगा, आप इसको शिफ्ट क्लिक करते ही आपका आइकॉन चेंज, मतलब ये सारी चीज़ें कट करने वाला। देखा, आपको पता चला, ये सारी चीज़ें एक साथ एक लेवल में कट हो गई। फिर आपको इसको यहाँ पे लाना है, फिर शिफ्ट यूज़ करना है, फिर कट करना है, मतलब आपकी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ये कट हो चुका है। मतलब अंडू करता हूँ, सॉरी, इसको जो सिलेक्ट करके आप इस पार्ट को अपने पास यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को अपने पास यूज़ करके या सिलेक्ट करके रख सकते हो। ओके, मैंने स्लिप टूल अभी सिलेक्ट किया। ओके, मैं स्लिप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टूल कैसे काम करता है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। देखो, इस चीज़ को याद रखो, स्लिप टूल एक डिफरेंट टूल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एनिमेशन बताऊंगा करके कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ठीक है, अभी आप जैसे इसके सेंटर पे क्लिक करके आप इसको स्लाइड करोगे तो आपके फुटेज का ना ही कोई साइज़ कम होगा, ना ही कोई दिक्कत दिखेगी, बस वो अंदर ही अंदर स्लाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ। आपका जो फर्स्ट जो बड़ा थंबनेल दिख रहा है वो है आपके सिलेक्टेड वीडियो का फर्स्ट फ्रेम, और जो एंड में जो दिख रहा है वो आपके बड़ा जो थंबनेल है वो है आपके सिलेक्टेड वीडियो का लास्ट फ्रेम, और जो ऊपर जो दो छोटे थंबनेल है वो है आपके फर्स्ट वीडियो का लास्ट फ्रेम, और जो छोटा और एक थंबनेल लास्ट में दिख रहा है वो है आपके लास्ट वीडियो का फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो स्लाइड हो रहा है ये अंदर ही अंदर कट होगा, अंदर ही अंदर ये स्लाइड होगा। इसके बारे में आप नहीं पहचान पाओगे कि किस तरह स्लाइड होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने जैसे ही इसको लेफ्ट एंड राइट किया, फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ है एक्चुअल में वो अंदर इस तरह से काम करेगा। दिखाता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्शन टूल यूज़ करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, ऐसा होगा कि इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। ये दोनों भी सेम है वीडियो। ठीक है, एक्चुअल में इसका साइज अंदर इस तरह से है। ओके, अब जब मैं अंदर यहाँ पे स्लाइड टूल लेके मैं जब स्लाइड कर रहा हूँ तब उस वक्त क्या होगा पता है कि ये सिर्फ वीडियो का जो ये है ये इस तरह से अंदर घूम रहा है। अब इतना हो गया, मैंने इसको राइट साइड स्लाइड किया तो ये अभी इसके अंदर ये इतना ही वीडियो आ गया। अब मैं जब फिर से इधर स्लाइड कर रहा हूँ तो वो इधर स्लाइड हो रहा है, तो ये इतना वीडियो इसके अंदर अभी आ गया। समझ में आया? मतलब ये ऐसा स्लाइड हो रहा है वीडियो अंदर, इस तरह से स्लाइड हो रहा है। जैसे मैं राइट साइड स्लाइड कर रहा हूँ स्लाइड टूल लेके, सॉरी स्लीप टूल लेके, तो इस तरह से स्लीप हो रहा है। ठीक है, स्लीप टूल इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, पेन टूल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। आप इससे काफ़ी सारे अपने तरीके से, अपने दिमाग से काफ़ी सारे एनिमेशन बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इससे कर सकते हो। लेकिन बेसिक इसका इस्तेमाल कहाँ से होता है मैं पहले वो बताता हूँ कि आप इसका बेसिक यूज़ किस तरह से करोगे। ठीक है, पेन टूल के अंदर होगा आपका रेक्टेंगल टूल, फिर उसके बाद होगा अभी लिस्टेड टूल। ओके, और बाकी के जो भी टूल्स है पेन टूल के अंदर वो सेम ही काम करेंगे, बस उसका साइज़ स्क्वायर होगा और एक का राउंड शेप होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है। बट पेन टूल अपने हिसाब से हम लोग किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। डेट्स इट, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन काम सबका सेम रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं एक फुटेज ले लेता हूँ सिलेक्शन टूल से। मैंने एक फुटेज लिया और इसका जो ऑडियो लेयर आप देख रहे हो एक्चुअल में इसमें ऑडियो नहीं है, इसलिए इसके वेव्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब जो आपका ऑडियो लेयर है, अब जब आप सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हो तो बस इसका वॉल्यूम आप अप ज़्यादा कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से इसका। ठीक है, तो उस वक्त जब आपका अगर आप ऑडियो लेयर पे काम करना चाहते हो तो आप पेन टूल यूज़ करोगे। अगर आपका वॉल्यूम यहाँ से कम करना है, आप यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हो, आप उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो। आप जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे आपके काम में ऑडियो के वॉइस को कम ज़्यादा करने में और मैचिंग करने में आप यहाँ पे इस तरह से पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बेसिक जो काम इसका होता है
इसी तरह से यूज़ करने में होता है। ठीक है, इस तरह से इसका बेसिक यूज़ होता है। बट एक चीज़ याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो वॉल्यूम पे मैंने अभी जो टाइम पी की है वो यहाँ पे चेंजेस हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं सब चीज़ें अंडू कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एक गलतफहमी में मत रहना कि ये जो पेन टूल और ये जो पेन टूल है ये दोनों सेम है, ये अलग है। ये जो है ये मास्किंग पेन टूल सिर्फ आपके फुटेज का होगा। आप जब सिलेक्ट कर रहे हो, अब जब आपने यहाँ पे आपका ये वाला पेन टूल यूज़ किया, अब आप जब इसको मार्क करोगे तो ये आपके फुटेज पे काम कर रहा है, राइट? ये आपके फुटेज पे काम कर रहा है। तो ये पेन टूल और वो पेन टूल में डिफरेंस है। ये टूल्स वाला पेन टूल है, ये आपके फुटेज वाला पेन टूल है जो आपके फुटेज पे काम करता है। ठीक है, इन दोनों के कन्फ्यूजन को आप समझ लेना। आपको ये दोनों डिफरेंस तो पता चले। इसको मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ इस मास्क को। अब आते हैं वापस से हम पेन टूल को लेके। ठीक है, सबसे पहले इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, इस तरह से अपन पे आता है पेन टूल, आप सिलेक्ट करो। जैसे ही आप अपने डिस्प्ले पे पेन टूल यूज़ करोगे तो आपके यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का मार्क्स रेडी हो जाएगा। आपके फुटेज के ऊपर आप देख सकते हो, उसको शेप नाम से नाम आ जाएगा। मतलब जब भी आप डिस्प्ले पे यूज़ करोगे तो ये शेप बन जाएगा, और आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी तरह के एनिमेशंस बना सकते हो, काफ़ी कुछ आप इसमें यूज़फुल काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें यहाँ तक शेप में रखा, अभी आप देख रहे हो। और जैसे आप ये शेप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स नाम का लेयर ऐड हो जाएगा, मतलब वो यही शेप है जो आप पेन टूल से ऐड किए हो। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, पाथ पे आपने की फ्रेम लगाना है। जैसे आप आके यहाँ सिलेक्ट करोगे, आप शेप पे क्लिक कर लो। शेप पे क्लिक करने के बाद आप जैसे आपके चेंजेस करोगे या आप कोई भी डिज़ाइन करोगे वो चेंज हो जाएगा। फिर आप इधर करोगे ये ऐसा हो जाएगा। मतलब आप इस तरह के एनिमेशंस भी इस पे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ ये कैसा लगेगा आपको। सिंपल, इस तरह से आप काफ़ी सारे एनिमेशंस में यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट के नीचे डिस्प्ले करने के टाइम आप यूज़ कर सकते हो। आप काफ़ी सारे, अगर मेरे को काफ़ी फास्ट वर्क करना है ग्रीन स्क्रीन पे, पहले मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको डिलीट कर देता हूँ। जब मैं इस फुटेज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं ग्रीन स्क्रीन पे कुछ काम करता हूँ या कोई वीडियो बनाना हो मुझे ग्रीन स्क्रीन पे, फटक से मैं तब क्या करता हूँ, पेन टूल यूज़ करता हूँ और फटक से एक मास्क बना देता हूँ, और इस मास्क को मैं फिट कर देता हूँ मेरे स्क्रीन पे इस तरह से। जल्दी से, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, जल्दी से आके मैं इसको सेट करता हूँ। सेट करने के बाद मैं आके इसका जो कलर है, फील है, उसको ग्रीन करके ओके कर देता हूँ। सॉरी, सिलेक्ट करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने ग्रीन स्क्रीन को, फुटेज को रेडी कर लेता हूँ। फिर इसके ऊपर जो भी आएगा वो इस तरह से काम में आएगा मेरे। तो मैं किसी भी तरह से ग्रीन स्क्रीन बना सकता हूँ। इसी तरह से मैं कोई भी कलर या ब्लू कलर या ब्लैक चाहिए तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। एक वीडियो ले लेते टाइमलाइन पे, ऑडियो का लेयर छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग इसे करेंगे और रेक्टेंगल टूल को इसके ऊपर डाल, बस इतना सा सिंपल करना। एक ग्राफिक्स बन गया। इसको सिलेक्शन टूल से लेके सिलेक्ट करके लेना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसको ही कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। उसको ही कॉपी करके आप यहाँ पे सेम लेयर को वापस यहाँ से कॉपी करके ऊपर रख दोगे। उसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करोगे, नीचे ले लोगे, यहाँ पे एक कर दोगे। तो आप इसका जो कलर है जो अभी है जो ग्रीन है, आप चाहे तो उसको ब्लैक कर ले सकते हो। इसी तरह से आप अपना सिनेमास्कोप बना सकते हो इजीली और अपने हिसाब से। ठीक है, आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हो आप कर सकते हो।
इसका भी आप ऊपर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप सिनेमास को बना सकते हैं। ओके, इससे काफ़ी सारे एनिमेशन आप बना सकते हो। अगर आप इसको कर रहे हो, अभी आप क्या करो होगा कि जो ये डिस्प्ले है इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड जैसे ही ये स्टार्ट होगा, मैंने बताया था आपको एनिमेशन इसका कैसे करते हैं। यहाँ पे आके पाथ पे क्लिक करना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद आपका जो सिलेक्शन, आप जो स्लाइड आगे लेके जाओ, फिर इसके बाद जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कुछ तो इसको ऐसा कर दो, फिर इसके बाद फिर आगे आ जाओ, फिर इसको वापस से ऐसा कर दो, फिर थोड़ा सा ये करके इसको और चेंजेस कर दो, फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी एनिमेशन कर सकते हो, तो इस तरह से दिखेगा कुछ। परफेक्ट। इस तरह से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे एनिमेशंस आप पेन टूल से बना सकते हो। पेन टूल को यूज़ करो, आप इससे अमेजिंग चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक टूल आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ये वाला रिपल एडिट टूल के अंदर। रिपल एडिट टूल में जो रेट स्ट्रेच टूल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में किस तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत इजी वाला टूल है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे, आपको कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा आपके इसके फुटेज में। मैंने एक फुटेज लिया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसमें जैसे आप इसको आगे ले जाओगे सिलेक्ट करके, जैसे आप इसको आगे ले जाओगे, आपके इस फुटेज का साइज इतना ही है बट ये आगे ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपके फुटेज को स्लो कर देगा। आपके फुटेज का स्पीड स्लो एंड फास्ट करने के लिए ये यूज़ में आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको कम कर दिया तो अब देखोगे कि आपका फुटेज स्पीड हो गया। ओके, जैसे ही आप इसको बड़ा रखोगे तो ये आपका फुटेज स्लो हो गया। राइट, तो रेट स्ट्रेच टूल आपके फुटेज को स्पीड और फास्ट करने में काम आता है। आप इस तरह से करते हो तो आपका स्पीड एंड स्लो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पकड़ के नीचे ले जाओगे और थोड़ा सा, मतलब ये इतना फास्ट होगा। परफेक्ट। तो इस तरह से इसको यूज़ करने में आता है। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि जिस तरह से मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, जिस तरह से मैं इसको यूज़ करता हूँ, फिर ज़्यादातर मैं इसको यूज़ में लेता हूँ इस टूल को, बट ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो इस्तेमाल होता है इसमें राइट क्लिक करूँगा मैं फुटेज के ऊपर और जाऊँगा स्पीड ड्यूरेशन पे। ठीक है, इसका दूसरा जो तरीका है यहाँ पे है। यहाँ पे आप आके इसका स्पीड जो है 50% कर दोगे तो ये क्लिक करके आप जैसे ओके करोगे तो ये फास्ट स्लो हो जाएगा, 50% स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो आपका जो फुटेज होता है जो वो स्लो और स्पीड पे काम करता है, जिसकी जो क्लैरिटी होती है वो ख़राब नहीं होती है। वो उस वजह से कि जो जिससे भी आप शूट कर रहे हो, जिस भी कैमरे से, उसका जो पर सेकेंड फ्रेम जो रेट होता है उसके ऊपर आपका फुटेज काम करेगा। तो उसका फ्रेम रेट ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका जो आप जिस फुटेज को स्लो करना चाहते हो उसमें कोई भी अटकने वाली दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसमें आप थोड़ा सा महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बट इस तरह से फ्रेम रेट अच्छा रखने से, ज़्यादा रखने से आपका फुटेज स्ट्रक नहीं होगा। स्लो वीडियोज़ में उसको यूज़ किया करो। ठीक है, अगर और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको स्पीड स्लो एंड फास्ट यही से कर सकते हो। आप इसको 200 कर लोगे तो आपका फुटेज फास्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं वापस अंडू करता हूँ, उसको राइट क्लिक करता हूँ, स्पीड ड्यूरेशन में जाता हूँ, उसको 100 का 100 वापस से मैं कर देता हूँ। फिर इसको मैं राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन में जाऊँगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके नीचे की उंगली से नहीं, इसके ऊपर वाली साइड से वीडियो डिस्प्ले, मतलब रिवर्स हो जाए वीडियो, तो रिवर्स स्पीड रख सकते हो। जैसे इसको आप रिवर्स स्पीड को मार्क करके ओके क्लिक कर दोगे, आपका वीडियो रिवर्स हो जाएगा। मतलब तब से ये हाथ नीचे ऊपर था ना, ऊपर से अब ये लोग नीचे की ओर का वीडियो दिखाएंगे। देखा, मैंने बताया था थोड़ा स्ट्रक होता है। एक सेकेंड,
समझ आया? इस तरह से आपका वीडियो जो है वो अभी रिवर्स हो चुका है। इस तरह से पहले वो ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर हो गया। तो आपके वीडियो को भी आप इस तरह से रिवर्स कर सकते हो, स्पीड स्लो एंड फास्ट कर सकते हो। यही स्ट्रेस टूल यूज़ करने के लिए आपकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो आप फुटेज की। ओके ओके दोस्तों, हम जो बचे हुए लास्ट 2 टूल्स बचे हुए हैं। एक टूल है जो हैंड टूल, इसके अंदर आपको मिलेगा हैंड टूल एंड जूम टूल। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा हैंड टूल क्या है, इसलिए मैंने काफ़ी थोड़े से फुटेज यहाँ पे रख दिए हैं कि ये बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ में आता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करके इसे कैच करोगे, ये यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ फुटेज टाइमलाइन पे काम करेगा, आपके यहाँ पे भी नहीं काम करेगा, आपके यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ टाइमलाइन पे काम करेगा। ठीक है, तो अभी जब भी हम लोग काफ़ी सारे आपका फुटेज है यहाँ वहाँ सब जगह पे है, काफ़ी सारे एडिटिंग पार्ट आपने बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो उस वक्त जब आप इसको यूज़ करते हो, अब मैं सिलेक्शन टूल ये रखता हूँ, इस तरह से आप साइज़ कम करके ज़्यादा करते हो और उसको चेक करने के लिए ये यूज़ करते हो। जब आप जूम करने इसको आगे लेने जाते हो तो बहुत स्पीड में चला जाता है, कभी कभी या तो एकदम स्पीड हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ गया। तो उस वक्त आप हैंड टूल यूज़ करो, इतना इजीली एंड स्मूथली आप चेक कर सकते हो अपने फुटेज को कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आप क्या कर रहे हो। आप अच्छे से उसको चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ किधर पे है और अच्छे से उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। आपको ये सी करने की ज़रूरत नहीं है जिससे स्पीड फास्ट हो जाए। आप हैंड टूल का यूज़ करो, हैंड टूल टाइमलाइन जितना है उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो हैंड टूल के यूज़ इसीलिए है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हैंड टूल के अंदर एक जूम टूल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको जूमिंग ऑप्शन दिखाई देगा, आपको देखते ही पता चल रहा है कि जूम होगा, लेकिन ये ना यहाँ काम करता है ना यहाँ, ये सिर्फ टाइमलाइन पे काम करता है। ठीक है, अब जूम का मतलब ये जूम ही करेगा। यस, जब आप जूम करने जाते हो तो आप इसका इस्तेमाल करते हो, राइट। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे और जाके मैं जूम करूँगा, और कभी कभी मार्कर यहाँ रह जाता है और मैं जूम करने जाता हूँ तो कहीं और जूम होगा, क्योंकि मार्क जहाँ है वहाँ जूम होता है। ठीक है, आपका टाइमलाइन का मार्क जहाँ है ये जब यूज़ करते हो वहाँ जूम होता है, कभी कभी गलती से हो जाता है। आप इसको पहले आपको सेट करना होगा कि मेरे को यहाँ ही जूम करना है, फिर उसके बाद आप जूम करोगे तब जाके जूम होगा। नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली आप जहाँ चाहे वहाँ क्लिक करो और जूम करो, ये इसका यूज़ है। आप आओगे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आप इसको जूम कर सकते हैं। वही इफेक्ट आपको चेक करने के लिए आपको यूज़ आएगा। ठीक है, ये लिया मैंने, यहाँ पे आ गया, मैंने बहुत ही अच्छे से जूम करके सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से इसका यूज़ होता है जूमिंग ऑप्शन का। ठीक है, जो लास्ट पार्ट जो बचा है वो है टाइप टेक्स्ट टूल। ये दोनों भी टेक्स्ट के लिए आता है, एक वर्टिकल है एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब जैसे इसकी फुटेज पे मैं ले लेता हूँ, एंड वाले फुटेज पे यहाँ पे आके मैं लिखूँगा जिम। ठीक है, बस इसका जो यहाँ पे एक वापस से आपको एक टेक्स्ट का इफेक्ट बन जाएगा लेयर जिम के नाम से, उसको अपने इस फुटेज के हिसाब से चॉइस कर लो। दैट्स इट। आपको टेक्स्ट लिखने के लिए इस तरह से यूज़ आता है। इसको जो भी डिटेल्स है, किस तरह से इसको एनिमेशन किया जाता है, इसका साइज़ एंड एवरीथिंग मैंने एक वीडियो में बताया है। या तो आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप उस पर क्लिक करके टेक्स्ट एनिमेशन और टेक्स्ट किस तरह से बनाया जाता है, टेक्स्ट के किस तरह से इफेक्ट्स किए जाते हैं, वो चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।